मित्रों, एक सिपाही ने क्या खूब कहा है, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ मैं, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ मैं, मुझे छाती से लगा ले ए भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूं हयात पहाड़ी अल्मोड़िया। बड़ों को मेरी तरफ से प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मित्रों, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं जो मैं एक शहीद की शहादत को अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा पा रहा हूं। मैं नमन करता हूं उन शहीदों को जो देश के लिए हंसते हंसते शहीद हो गए। मैं नमन करता हूं उनके घर वालों को। मैं नमन करता हूं उन सैनिकों को जो आज भी देश की निगाह बन के हमारी सरहदों पर खड़े हैं। मैं नमन करता हूं ऐसे माँ बाप को जिन्होंने एक फौलादी जिगर वाला शेर दिल को जन्मा है। मित्रों, एक वीर रस के कवि हैं सिद्धार्थ देवल, उनको भी मेरा शत शत नमन है। उन्होंने लिखा है एक शहीद के बारे में। मैं आप लोगों को उससे भी थोड़ा बताना चाहूँगा कि एक शहीद जब सरहद पे लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है तो वो पत्र लिखता है और अपने घर वालों को क्या क्या कहता है। आप बने रहे मेरे साथ, ले चलता हूँ आपको कुछ साल पहले। कवि सिद्धार्थ देवल जी ने जवान जब शहीद हुआ तो पत्र में क्या लिखा था, सुनिए। सीमा पे एक जवान जो शहीद हो गया, संवेदनाओं के कितने बीच बो गया, तिरंगे में लिपटी लाश उसके घर पे आ गई, सिहर उठी हवाएं वो उदासी छा गई, तिरंगे में रखा खत जो उसकी माँ को दिख गया, मरता हुआ जवान उस खत में लिख गया, बलिदान को अब आंसू से धोना नहीं है, तुमको कसम है माँ मेरी की रोना नहीं है, मुझको याद आ रहा है तेरा अंगुली पकड़ना, कंधे पे बिठाना मुझे बाहों में जकड़ना, पगडंडियों पे खेत की मैं तेज भागता, सुनने को कहानी तेरी रातों को जागता, पर बिन सुने कहानी तेरा लाल सो गया, सोचा था तूने और कुछ और हो गया, मुझसा कोई घर में तेरे खिलौना नहीं है, तुमको कसम है माँ कि तुम्हें रोना नहीं है, तुमको कसम है माँ कि तुम्हें रोना नहीं है। तो उसने अपने बेटे के लिए सेहरा शादी के लिए बनाया था। तो लिखता है, सोचा था तूने अपने लिए बहू लाएगी, पोते को अपनी गोद में झूला झूलाएगी, तोतली बोली पोथे की सुन न सकी माँ, आंचल में अपनी कलियां तुम चुन न सकी माँ, ना रंगोली बनी घर में ना घोड़े में चढ़ा, पतंग पे सवार हो यमलोक चल पड़ा, वहाँ माँ तेरे आंचल का तो बिछोना नहीं है, तुमको कसम है माँ मेरी की रोना नहीं है। तो अपने जब भी घर आता था पापा के लिए अखबार लाता था, देश की खबर सुनाता था। तो पापा के लिए लिखते हैं, बाबा से कहना उसका दुलारा चला गया, बुढ़ापे की लाठी घर का सहारा चला गया, अब कौन उन्हें देश की खबर सुनाएगा, कौन धोती कुर्ता पगड़ी बनाएगा, उम्मीदों का महल उनका पल भर में ढह गया, बेटा का सारा फर्ज ही अधूरा रह गया, बेटे का सारा फर्ज ही अधूरा रह गया, बेदर्द निकला बेटा ये सलोना नहीं है, तुमको कसम है माँ मेरी की
रोना नहीं है। तो बहन के लिए लिखता है, बहन से कहना राखी में याद ना करे, किस्मत को ना कोसे कोई फरियाद ना करे। अब कौन उसकी चोटी पकड़ के चिढ़ाएगा, अब कौन भैया दूज का निवाला खाएगा। कहना कि बन के भाई अब के मैं आऊँगा, सुहाग वाली चुनरी अब की बार लाऊंगा। अब भाई और बहन में मेल होना नहीं है, तुमको कसम है माँ मेरी की रोना नहीं है, तुमको कसम है माँ मेरी की रोना नहीं है। मित्रों, यहाँ पर तैयारियां हो रही हैं। प्रदेश सैनिक कल्याण मंत्री कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी जी पहुँच चुके हैं और ये कार्यकर्ता हैं और यहाँ पर न्याय पंचायत के समस्त ग्रामवासी और दूर दराज से आए हुए शामिल हुए हैं। तो ये जो हैं पूर्व सैनिक हैं सभी, जो माला डाल रहे हैं और इसके बाद ये सबसे मिलते हुए चलेंगे सीधे उद्घाटन जहाँ पे होना है वहाँ पे। तो आप बने रहें मेरे साथ, देखिए ये सबसे मिलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये सारे ग्रामवासी यहाँ पर इनके स्वागत के लिए आए हुए हैं और चलते हैं सीधे जहाँ पे उद्घाटन होना है वहाँ पे। इस रोड का नाम शहीद दिनेश के नाम पे रखा जाना था। तो मित्रों, हम पहुँच चुके हैं जहाँ पे उद्घाटन होना है वहाँ पे। दिनेश गेड़ा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। दिनेश गेड़ा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। दिनेश गेड़ा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। दिनेश तेरा यह बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। मित्रों, यहाँ पर आपने देखा कि जो ये रोड थी उसका नाम जो है शहीद दिनेश के नाम पे रखा गया है और उसी क्रम में हम ऊपर जहाँ पे हमने व्यवस्था कर रखी थी वहाँ पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर जो है माननीय मंत्री जी का स्वागत हो रहा है। तब तक मैं आपको कुछ बता दूं, दिनांक 3/5/2020 को हल्द्वाड़ा पुंज जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए हमारे क्षेत्र के स्वर्गीय शहीद दिनेश गेड़ा पुत्र श्री गोधन सिंह गेड़ा की शहादत हो गई थी। उनकी अंत्येष्टि पर माननीय कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार श्रीमान यशपाल आर्या जी द्वारा सम्मिलित हुए। उनकी अंत्येष्टि पर माननीय मंत्री जी द्वारा अनेक घोषणाएं हुई थी, जिसमें से दिहाड़ी से मानेश्वर मार्ग का नाम शहीद के नाम पर होना तय हुआ था, जो आपने देखा। एक दो घोषणाएं और थी, शहीद दिनेश का दिहाड़ी चौराहे पर स्मृति पटल बनाना, राजकीय बालिका हाई स्कूल दिहाड़ी का नाम शहीद दिनेश गेड़ा के नाम पे रखना और शहीद दिनेश के नाम पर युवाओं के लिए एक खेल का मैदान बनाने की घोषणा हुई थी। बैठकर उनका सम्मान करेंगे और शॉल उड़ाकर जोरदार तालियों को करेगा सबने नीचे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं आदि सुभाष पांडे से निवेदन करूंगा कि शहीद के तालियों समस्त वैश्विक कार्यकर्ताओं के ओर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज एक वर्ष पूर्व हमारे क्षेत्र गेड़ा जी की स्मृति में यहाँ पर एक रोड का नाम जो है दिनेश गेड़ा के नाम से दिहाड़ी मिरगांव मोटर मार्ग का नाम रखा गया है। पहुंचे हमारे कैबिनेट मंत्री ऐसे गणेश जोशी जी की
रक्षा करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर दिया। आपको भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के सम्मानित पूर्व विधानसभा के प्रत्याशी रहे हमारे सुभाष पांडे जी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि नरेंद्र सिंह बिष्ट जी, गौरव पांडे जी और इस क्षेत्र के पूर्व मंडल अध्यक्ष रहे गोदम सिंह भैसोड़ा जी, वो हमारे इस न्याय पंचायत के प्रभारी दिलीप सिंह जी, ग्राम प्रधान ध्याड़ी बहादुर सिंह जी, डीके जोशी जी और दिनेश घेड़ा जी, और हमारे क्षेत्र के इस जिला पंचायत रमेश जोशी जी, वो हमारे इस क्षेत्र के सोशल मीडिया प्रभारी गौरव नरवाल जी, हमारे पूर्व सैनिक दिनेश घेड़ा अमर रहे, दिनेश घेड़ा अमर रहे, भारत माता की, भारत माता की। माता बहुत भाग्यशाली माता है जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसने इस राष्ट्र के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। मैं ऐसे शहीद दिनेश जी को सशक्त नमन करता हूँ। दिनेश घेड़ा मंच पर उपस्थित हमारे उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री, जो एक पूर्व सैनिक भी रहे हैं, और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे शहीद के जो रोड का उद्घाटन होना है वो भी एक पूर्व सैनिक के हाथों से हो रहा है, क्योंकि हम सबके पास समय का अभाव है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो ध्याड़ी की भूमि में आज जब आपने जो हमारे शहीद दिनेश को सम्मान दिया है, हम ध्याड़ी वासी जागेश्वर विधानसभा का एक एक नागरिक आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। अतिथि के रूप में पधारे हुए अपने प्रदेश के माननीय सैनिक कल्याण मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, यहाँ पर आए हुए अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और आज हमारे लिए बड़े गौरव का क्षण है कि सरकार द्वारा जो दिनेश घेड़ा जी के घर की तरफ सड़क जाती है, उस सड़क का नामकरण शहीद दिनेश घेड़ा मार्ग के रूप में किया गया है। इसके लिए मैं उत्तराखंड की सरकार का, माननीय मंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि जहाँ हमारी इस देश की धरती ने, हमारे प्रदेश की धरती ने, हमारे क्षेत्र की धरती ने बड़े बड़े सपूत पैदा किए हैं और जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, ऐसे दिनेश घेड़ा जी को मैं सत नमन करता हूं। और ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का क्षण है कि आज जो मंत्री जी हमारे बीच में हैं वो भी पूर्व सैनिक के रूप में यहाँ पर हमारे बीच में हैं, और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक पूर्व सैनिक के पुत्र हैं। ये पूरा उत्तराखंड हमारा हर घर यहाँ का सैनिकों से जुड़ा हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहता हूँ कि हमारे ध्याड़ी क्षेत्र, हम कहते हैं कि उत्तराखंड का हर दूसरा घर सैनिक से जुड़ा हुआ है, लेकिन हमारे ध्याड़ी क्षेत्र यहाँ का प्रत्येक घर सैनिक से जुड़ा हुआ है। और इतना बड़ा बलिदान इस क्षेत्र से हुआ है, तो मैं दो मांगे माननीय मंत्री जी के सामने लाना चाहता हूँ। मैं एक मांग कर रहा हूँ कि इस ध्याड़ी क्षेत्र में स्वर्गीय दिनेश सिंह घेड़ा की स्मृति में एक पार्क का निर्माण किया जाए, जिससे हम उन्हें हमेशा यहाँ पर याद रखें। जैसे हमारे जनरल बीसी जोशी की स्मृति में दनिया में पार्क बनाया, उनका पैतृक गांव है जो देश के सेनाध्यक्ष रहे हैं, और इनकी स्मृति में भी एक पार्क का यहाँ पर निर्माण किया जाए, जिसकी घोषणा भी अगर संभव हो तो आज ही माननीय मंत्री जी से करवाने की मैं कृपा चाहूँगा। ये आपकी लिए में। और दूसरा, अपने पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल बीसी जोशी का हमारा ये क्षेत्र पैतृक ग्राम भी है दनिया, वहाँ जो है 2.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण अपने प्रयासों से हमारे क्षेत्र की जनता ने किया है, तो उसे पक्का करने के लिए भी मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ। ये दोनों ही अपने सैनिक सम्मान से जुड़ी हुई मांगे हैं। और एक बार पुनः मैं ऐसे वीर पुत्र को जन्म देने के लिए यहाँ पर अपने गोदन सिंह जी और शहीद की माता श्रीमती तुलसी देवी जी का बहुत बहुत हार्दिक आभार यहाँ पर व्यक्त करता हूँ, और ज्यादा नहीं कहते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। उत्तराखंड सरकार के सैनिक कल्याण मंत्री, कैबिनेट मंत्री परम सम्मानित श्री गणेश जोशी जी, जिनका इस क्षेत्र की जनता की तरफ से भूमि में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन सभी लोगों की तरफ से करना चाहता हूं। मैं प्रणाम करना चाहता हूं जिस शहीद के निमित्त आज मंत्री जी हम सबके बीच में पहुंचे हैं, ऐसे शहीद दिनेश घेड़ा जी की माता जी को, उनके पिताजी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मान्यवर, ये क्षेत्र वास्तव में सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है। पूर्व में जब शहीद दिनेश शहीद हुए थे, माननीय मंत्री जी द्वारा
इस क्षेत्र के लिए उसके शव यात्रा के दौरान शहीद के नाम से इस सड़क का निर्माण शहीद के नाम से होगा, जिसका आज विधिवत रूप से माननीय मंत्री जी उद्घाटन करने आ रहे हैं। मान्यवर एक और घोषणा भी मंत्री जी द्वारा की गई थी उस पर मैं जब मंत्री जी उसके शव यात्रा में आए थे। ये सड़क के डामरीकरण का प्रस्ताव भी शासन में गया हुआ है। इस सड़क को पक्की करवाने के लिए भी आप अपने स्तर से सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि शहीद की भावनाओं का, यहाँ की जनता की भावनाओं का ध्यान में रखते हुए इस सड़क के डामरीकरण का भी कार्य अतिशीघ्र चुनाव आचार संहिता लगने से पहले, क्योंकि सारे प्रस्ताव शासन में गए हैं, करवा करेंगे। और 2 किलोमीटर रोड मानेसर पहुंचने में 2 किलोमीटर की रोड की संस्तुति हमें प्रदान करने की आप कृपा करेंगे अपने स्तर से। तो ये सभी हमारे क्षेत्र की जनता की ओर से मांग है, इसको अपने संज्ञान में लेते हुए हमारी मांग को पूरा करेंगे। मैं दिनेश गेड़ा जी जब शहीद हुए थे तो उनकी माँ दुखी थी। माँ के सपने में दिनेश गेड़ा जी आए और उन्होंने बोला, माँ रो मत ऐसे, तो मैं सो नहीं पा रहा हूँ, माँ छोटी बहन को बोल, माँ छोटी बहन को बोल। उसके और भाई अभी सरहद पर खड़े हैं, पापा को समझा मरा नहीं हूँ, शहीद हूँ, मैं तो अमर हूँ माँ, मैं तो अमर हूँ माँ। इसी शब्दों के साथ मैं आज भी मंत्री जी को माइक देना चाहूंगा। अमर शहीद दिनेश सिंह गेड़ा अमर रहे। आज झाड़ी में अमर शहीद दिनेश सिंह गेड़ा के नाम पर बढ़ने वाली सड़क के लोकार्पण के शुभ अवसर पर अमर शहीद के पूज्य पिता गोविंद सिंह गेड़ा जी, पूज्य माता श्रीमती तुलसी देवी जी, उस शहीद को नमन करता हूं जिसने देश की सीमा और रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। मैं प्रणाम करता हूं उस माता को जिसे ऐसे पुत्र को जन्म दिया। मैं प्रणाम करता हूं ऐसे पिता को जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। मित्रों, उत्तराखंड वीरों की भूमि है। चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, चाहे सेकंड वर्ल्ड वार हो, चाहे 47 का युद्ध हो, 62, 65, 71, कारगिल, चाहे संसद पर हमला हो, चाहे ताज होटल पर हमला हो, चाहे गलवान हो, कोई ना कोई शहीद होने वाला जवान हमारे प्रदेश उत्तराखंड से होता है। देश की सेना का 13.5% की पूर्ति हमारा उत्तराखंड जैसा छोटा सा राज्य करता है, और देश की सीमा पर रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक, और यहां तो बताया गया कि हर परिवार का एक सैनिक गांव से भी। आज यहां पर बहस कर मैं अगर भाषण दे रहा हूं खड़े होकर, तो हमारे जिगरी के ऊपर हमारे जवान देश की रक्षा के लिए वहां पर डटे हुए। और सैनिक का सम्मान करना, शहीद का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब देहरादून आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के अंदर 4 धाम है, बद्री, केदार, गंगोत्री, जमुनोत्री। 5वां धाम सैन्य धाम यहां पर होना चाहिए। और एक बहुत बड़ा सैन्य धाम देहरादून में बुनियाद गांव में बनाने जा रहे हैं। 1734 शहीद परिवारों से अभी तक हमने संपर्क किया है। उन शहीदों के चित्र विवरण के साथ उसमें होंगे, म्यूजियम उसमें होगा, थिएटर उसमें होगा, लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से वीर गाथाओं को हम वहां पर दिखाएंगे। और धाम का आशय एक मंदिर से, पवित्र मंदिर से भी होता है। और भारत की सेना में 2 सैनिकों की पूजा होती है, बाबा जसवंत सिंह और बाबा रजन सिंह की। उनके मंदिर इसमें होंगे। हमने संकल्प लिया है कि हम एक हर परिवार के घर जाकर उस घर की पवित्र मट्टी को एक कलश पर लेकर आएंगे। एक ताम्रपत्र, सम्मान पत्र हम उस परिवार को देंगे और पवित्र मट्टी से सैन्य धाम का निर्माण होगा। उसी के तहत आज पूरे प्रदेश के अंदर मैं जनसंपर्क में निकला हूं। एक आपने बताया कि रोड को ट्रांसफर होना है को, तो मैं जाने के बाद मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम इन कामों को बखत के आधार पर कराएंगे, क्योंकि ये रोड शहीद उस अमर शहीद के नाम पे है। मैंने कहा ना, शहीदों का सम्मान करना। प्रधानमंत्री ने जाए ये रोड में काम जल्दी से जल्दी हो,
क्योंकि ये रोड 10 किलोमीटर का थी हमारी, ये अभी 4 किलोमीटर बाकी है मानेसर पहुंचने तक, क्योंकि शासन से स्वीकृति इसको मानेसर तक मिली है। अभी इस रोड में काम पक्षों की गति से चल रहा है। आत्मा ही नहीं दिल भी रोता है जब सरहद पर कोई जवान शहीद होता है। इतना खून मत बहाओ, फिर क्या करोगे, जब वतन मांगेगा तब कहाँ से लाओगे। तो मित्रों, आपने देखा कि शहीद की अंतिम यात्रा में सभी शासन प्रशासन सब लोग शामिल थे, और उसके बाद मैंने आपको दिखाया जो उद्घाटन समारोह था, उसका सम्मान समारोह था, उसमें भी आपको दिखाया। तो वहाँ पर सारे जो हमारे क्षेत्र की जनता है वो, और जो भी शासन प्रशासन के अधिकारी, वो सब लोग वहाँ पर थे। तो मैं यही कहना चाहूँगा, और इसी उद्देश्य से इस वीडियो को मैं डाल रहा हूँ। जो दिनेश गैड़ा ने अपने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान, अपने प्राण निछावर किए हैं, उनके जो सम्मान में घोषणाएं की गई हैं, उनको जल्द से जल्द शासन प्रशासन करने की कृपा करें। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। फिर मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।